नमो नमः। आज का विषय है कक्षा 8 पाठ 5 इस पाठ का अभ्यास। चलिए हम सीधे अभ्यास में प्रवेश करते हैं। प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखो। व्याधस्य नाम किम आसीत्? शिकारी का नाम क्या था? उत्तर होगा चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान्? चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो उत्तर होगा जाले, जाल के अंदर। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति? किसके लिए कुछ भी नाजायज नहीं होता है? क्षुधार्ताय। बदरी गुल्मानां पृष्ठे का निलीना आसीत्? बैर के झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमशिका, लोमड़ी छुपी हुई थी। सर्वः किम समीहते? सब क्या चाहता है? स्वार्थम, स्वार्थ चाहता है। निस्सहायो व्याधः किम अयाचत? असहाय शिकारी क्या मांगता है? प्राण भिक्षाम, प्राण की भिक्षा उसने मांगा। अब हम द्वितीय अभ्यास को करते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। चंचलेन वने किम कृतम? चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत? बाघ की प्यास कैसे बुझी? व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की पिपासा जल पीने के बाद शांत हो गई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत? जल पीकर बाघ क्या बोला? साम्प्रतं बुभुक्षितोस्मि अधुना त्वाम खादिष्यामि। अब मैं भूखा हूँ, मैं तुमको खाऊंगा, ऐसा बोला। चंचलः मातृश्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा किसको संबोधन किया? चंचलः मातृश्वसः इति लोमशिकां संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा लोमड़ी को संबोधन किया। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्? जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहम् अगच्छत। शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया। हमें ऐसा बनाकर लिखना होगा, यद्यपि कहानी में ये बात लिखी हुई नहीं है। तृतीय अभ्यास। इसमें नीचे लिखे हुए वाक्य को कौन किसको कहता है ये हमें लिखना है। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कौन बोलता है? व्याघ्रः। और किसको बोलता है? चंचलम, चंचल शिकारी को कहता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ऐसा कौन बोलता है अथवा कौन बोलती है? नदी, नदी बोलती है। किसको? चंचलम, चंचल को। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए भला किया और तुमने झूठ बोला, ऐसा कौन बोलता है? चंचलः, चंचल बोलता है। और किसको बोलता है? व्याघ्रम, बाघ को। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काट देते हैं, ऐसा कौन बोलता है? वृक्षः, पेड़ बोलता है। किसको? चंचलम, चंचल को। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार उछल कर दिखाओ, ऐसा कौन बोलता है? लोमशिका, लोमड़ी बोलती है। किसको बोलती है? व्याघ्रम, बाघ को बोलती है। अब हम चतुर्थ अभ्यास करेंगे। रेखांकित शब्दों को लेकर हमें प्रश्न को बनाना है। क में देखिए, क में है जालात। इस शब्द में रेखांकन किया गया है। इसके आधार पर जालात को लेकर हमें प्रश्न बनाना है, तो कस्मात बनाएंगे। व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहिः निरसारयत, शिकारी ने बाघ को कहाँ से बाहर निकाला। अब वृक्षम में अंडरलाइन किया गया है, इसको लेकर हम प्रश्न बनाते हैं। चंचलः कम, वृक्षम के स्थान पर हमने कम लगाया।
उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। व्याघ्र लोमशिकायै, देखो लोमशिकायै में अंडरलाइन किया गया है, हम इसी को लेंगे कस्यै, ऐसा हो जाएगा। बाघ ने किसको संपूर्ण कथा बताई। मानवाः वृक्षाणाम, देखो वृक्षाणाम में अंडरलाइन किया हुआ है, इसको लेकर हम प्रश्न बनाएंगे, बनेगा मानवः केषां छायायाम विरमन्ति, मनुष्य किसकी छाया में आराम करते हैं। व्याघ्रः नद्याः जलेन, यहाँ पर नद्याः में अंडरलाइन किया हुआ है, बाघ कस्याः जलेन, किसके जल से, व्याधस्य पिपासाम अशमयत, बाघ के प्यास को बुझाया। इस प्रकार यह चतुर्थ अभ्यास पूर्ण हो गया। हम पंचम अभ्यास को करते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत, नीचे रखे हुए मंजूषा से शब्दों को निकालकर खाली स्थान भर के कथा पूरा करना है। एकस्मिन् वने एकः, यहाँ पर खाली स्थान में वृद्ध आएगा। व्याघ्रः आसीत्, एक वन में बूढ़ा बाघ था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले, वह एक दिन शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में बद्धः अभवत, फंस गया। सह बहुप्रयासम, यहाँ पर कृतवान आएगा, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्तः न अभवत, किंतु जाल से मुक्त नहीं हो सका। अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत, अकस्मात वहां पर एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, फंसे हुए बाघ को देखकर, सह तम अवदत, उस चूहे ने बाघ को बोला, अहो भवान जाले बद्धः, अरे आप तो जाल में फंस गए। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम अवदत, ऐसा सुनकर बाघ अट्टहास पूर्वक बोला, अरे त्वम क्षुद्र जीवः, अरे तुम तुच्छ जीव हो। मम सहायम करिष्यसि, कैसे तुम मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझको छुड़ा दोगे, तर्हि तो अहम त्वाम, मैं तुमको न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। मूषकः, चूहा ने स्वकीयैहि, अपने लघुदन्तैहि, छोटे छोटे दांतों से, तज्जालस्य कर्तनम, उस जाल का कर्तन करके, काट के, तम व्याघ्रम बहिः कृतवान, उस बाघ को बाहर कर दिया। ऐसे बाघ जाल से बाहर आ गया। अब हम छठा अभ्यास करते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा नीचे निर्देश किया गया है वैसा आपको उत्तर लिखना है। क में है, सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत, उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण क्या है। देखो यहाँ पर सर्वाम विशेषण के रूप में आया हुआ है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए भला किया, धर्म किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ मैं, यह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। चंचलाय, चंचल के लिए। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब अपना ही भला, अपना ही स्वार्थ पूरा करना चाहता है। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, सर्वः। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वो सहसा यानी अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य से एक अव्यय पद को निकालकर लिखना है। वो अव्यय पद है सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, क्रियापद के पद का परिचय भी लिखो। तो हम इस प्रकार लिखेंगे। विज्ञापय यहाँ पर क्रियापद है, बी उपसर्ग पूर्वक, ज्ञा धातो, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का, ये पूरा का पूरा इस क्रियापद का परिचय है। अब हम सप्तम अभ्यास को करते हैं। यहाँ पर
ऋकारांत स्त्रीलिंग के कुछ शब्दों के रूप हैं। उदाहरण के अनुसार आपको खाली स्थान भरना है। जैसे मातृ शब्द के प्रथमा विभक्ति के कुछ रूप हैं, माता, मातरौ, मातरः। उसी प्रकार आपको स्वश्री शब्द के भरना है, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। अब मातृ के तृतीय विभक्ति में यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें स्वश्री के तृतीय में लिखना है, स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। अब स्वश्री के सप्तमी विभक्ति के रूप यहाँ पर प्राप्त हैं, हमें मातृ के सप्तमी विभक्ति के लिखना है, मातरि, मात्रोः, मातृषु। अब स्वश्री के षष्ठी विभक्ति के हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, हमें मातृ के षष्ठी विभक्ति के लिखना है, मातुः, मात्रोः, मातॄणाम। इस प्रकार से ये पूरा हो जाता है। देखो, मातृ शब्द का अर्थ तो माँ है और स्वश्री का मतलब होता है पुत्री। अब हम इसी सप्तम अभ्यास के आ को करेंगे। धातुम प्रत्ययम च लिखत। यहाँ पर लिखे हुए शब्द के अंदर जो उपस्थित धातु है उस धातु को अलग करना है और उस धातु में लगे हुए प्रत्यय को भी अलग करना है। जैसे गम धातु का यहाँ उदाहरण दिया गया है, द्रष्टुम को हम करते हैं। द्रष्टुम, इसमें दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है। करणीयम में क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है। पातुम में पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु है और कृत्वा प्रत्यय है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके सारे अभ्यास पूर्ण हो जाते हैं। अब हम पुनः अगले पाठ के साथ मिलेंगे। वीडियो आपने पूरा देखा है तो हमें भरोसा है आप बहुत प्रसन्न होंगे। लाइक और कमेंट करते हुए जाइएगा। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।